हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। और आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 क्रैश कोर्स में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 22। और इसमें अब हम थर्ड मेजर इकोनॉमिक इशू डिस्कस करेंगे, विच इज़ इन इक्वालिटी इन इंडिया। तो देखिए, अभी तक हम कौन से दो मेजर इशूज डिस्कस कर चुके हैं, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर इन दोनों इश्यूज को हमने किस तरीके से किस फ्लो में डिस्कस किया है, पहले हमने जो है कॉन्सेप्ट समझा है, पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट समझा, अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट समझा। फिर वी सॉ कि इसको मेजर करने के क्या इंडिकेटर्स है और क्या तरीके हैं। तो मेजरमेंट के इंडिकेटर्स एंड वेज। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि इंडिया में क्या है, विद इंडिया में क्या है एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। और उसके बाद हमने देखा कि इनके कॉजेस क्या हैं, कि अगर है यस इंडिया में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है तो व्हाट आर इट्स कॉजेस एंड व्हाट कुड बी पॉसिबल रेमेडीज, राइट। सिमिलर वे में अब हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी, ठीक है। सो इसमें भी देखिए, ये वाला रिलेटिवली शॉर्ट होगा कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी का डिस्कस करना, क्योंकि ऑलरेडी जब हम ये दोनों डिस्कस कर चुके हैं तो आप देखोगे काफ़ी सारे आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स इधर के पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट के इनइक्वालिटी में एप्लीकेबल हैं। फॉर इंस्टेंस, जब कॉजेस में डिस्कस करेंगे तो वन ऑफ द कॉज ऑफ इनइक्वालिटी अगर आप देखोगे इज अनएम्प्लॉयमेंट, वन ऑफ द कॉज ऑफ इनइक्वालिटी इज पॉवर्टी, राइट। तो इसमें भी हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इनइक्वालिटी क्या है, सोशल इनइक्वालिटी है, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। मेजरली हम यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे, बट यस ब्रीफली एक आइडिया जरूर लेंगे कि सोशल इनइक्वालिटी क्या होती है और कैसे सोशल इनइक्वालिटी कैन इन्फ्लुएंस एंड कैन लीड टू योर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी आई एम श्योर आपका ये जो है कवर्ड कर हो गया होगा इन योर पॉलिटी लेक्चर, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स वगैरह इन सब की बात की थी, दैट एवरीबडी वन हैज सेम राइट्स, राइट। सो वहाँ पे जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी होगी। यहाँ पे मेनली हमारा फोकस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे होगा, जिसमें हम मेनली इनकम और वेल्थ से डील करते हैं। इसके अलावा जो साइड फोकस हमारा सोशल इनइक्वालिटी के लिए ब्रीफली डिस्कस करेंगे, किस तरीके से सोशल इनइक्वालिटी लीड्स टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। बिकॉज अगर आप देखोगे तो सोशल इनइक्वालिटी इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स बिहाइंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। फिर सिमिलर वे में हम डिस्कस करेंगे कि इसको मेजर करने के क्या तरीके हैं। तो उसमें हम मेनली लॉरेंस कर्व देखेंगे, और उसके साथ साथ जो है हम लॉरेंस कर्व के साथ क्या देखेंगे, हम जिनी कोएफिशिएंट, ठीक है। फिर इंडिया में क्या स्टेटस है वो देखेंगे कि इंडिया में इनइक्वालिटी क्या एक्सटेंट ऑफ इनइक्वालिटी है, उसके कॉजेस क्या हैं और उसकी रेमेडीज क्या होंगी, ठीक है। ये जो है आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और देखिए, इसके बाद दो लेक्चर्स और बचते हैं आपके, ठीक है। सो ऑब्वियसली आपका जो मंडे से है जो है नेक्स्ट वाला ज्योग्राफी का शुरू होगा, बट डोंट वरी, वो दो लेक्चर्स आपके अगेन दे वुड बी रिलेटिवली शॉर्ट, बट उन दो लेक्चर्स में हम क्या कवर करेंगे, एक में हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कवर करेंगे या ह्यूमन कैपिटल के बारे में। वहाँ पे भी हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसको मेजर करने के क्या तरीके हैं वो समझेंगे, स्टेटस क्या है ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स का इंडिया में वो समझेंगे, और उसके अगर जो है कहीं लैग कर रहे हैं उसके क्या कॉजेस हैं। और फिर जो लास्ट हमारा लेक्चर होगा वो होगा ऑन सोशो इकोनॉमिक स्कीम्स। नाउ देखो, कोई भी सोशो इकोनॉमिक स्कीम आप लो, मोर और लेस वो इन चारों मेजर इश्यूज से डील करने के लिए ही है, ठीक है। अगर एमजी नरेगा लोगे तो वो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से डील करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना लेंगे तो वो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी और पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट तीनों से डील करता है, ठीक है। एंड इसी तरीके से स्किल डेवलपमेंट मिशन हो गया, या फिर एजुकेशन के लिए जो इनिशिएटिव है, तो एजुकेशन के इनिशिएटिव जो है पॉवर्टी से भी डील करता है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो इनफैक्ट डोंट थिंक ऑफ दीज थिंग्स इन आइसोलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये आइसोलेशन में नहीं है, ठीक है। ये सारे एक दूसरे को इंटर इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर ह्यूमन रिसोर्स कंट्री का डेवलप होगा, इन्वेस्ट करा जाएगा, तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है कम होगा। अगर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में ज़्यादा है तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो वेस्ट जाएगा। सिमिलरली अगर इनइक्वालिटी ज़्यादा है सोसाइटी में, तो हम देखेंगे कि ह्यूमन कैपिटल कम रहेगा, राइट। सो दिस इज हाउ ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड, ठीक है। तो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इनइक्वालिटी, राइट। सो अगर जनरली हम बात करें कि इन वेरी जनरल सेंस की इनइक्वालिटी क्या है, राइट। इफ समबडी आस्क यू इन वेरी जनरल सेंस व्हाट इज
इनइक्वालिटी, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट बेसिकली अ सिचुएशन, इट इज अ सिचुएशन इन सोसाइटी वेयर सम पीपल आर बेटर ऑफ एंड सम पीपल आर इन वर्स कंडीशंस और वर्स ऑफ, ठीक है। यानी कुछ लोग अच्छी कंडीशन में एडवांटेज में है, कुछ लोग डिसएडवांटेज में। नाउ दिस यू नो इन व्हाट पैरामीटर, ये पैरामीटर बहुत सारे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं इसमें, जो है इकोनॉमिक पैरामीटर हो सकते हैं। अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करें तो ये जो डिसएडवांटेज और एडवांटेज किसके कंसिडरेशन में हो सकता है। फॉर इंस्टांस इट कैन बी इन कंसिडरेशन ऑफ इनकम, राइट। इवन बिफोर इनकम यू कुड से in consideration of economic opportunity or that is jobs. फॉर इंस्टेंस अगर आप लो तो देखो कुछ लोग जो वेल एडुकेटेड हैं, राइट, यानी याद करो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डेवलप्ड है, ठीक है। तो जो लोग वेल एडुकेटेड हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, जो लोग हेल्दी हैं, राइट, इनके पास ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं। से अ पर्सन इज वेल रेड, उसको आईटी, उसको जो है कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, उसको प्रोग्रामिंग वगैरह ये सब आती है, राइट। दूसरी तरफ एक दूसरा पर्सन है जो गरीब है, इसलिए वो जो है ज्यादा एजुकेशन नहीं ले पाया, उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं आती। अब दोनों को अगर हम साथ में खड़ा करें तो पर्सन ए जो वेल एडुकेटेड है, जिसके पास स्किल्स हैं, उसके पास बहुत सारी इकोनॉमिक, उसके पास जॉब्स चूज करने में से बहुत सारे जॉब्स हैं, प्लस जो नेचर ऑफ जॉब्स है वो क्वालिटी जॉब्स, हाई पेइंग जॉब्स है। जबकि से जो इतना वेल ऑफ नहीं है, जो पढ़ लिख नहीं पाया, जो इंग्लिश नहीं जानता मे बी, राइट, और मे बी डज नॉट हैव नॉट ओनली इंग्लिश बट चलो स्किल्स नहीं है, अगर प्रोग्रामिंग वगैरह इसकी या कोई भी दूसरी स्किल्स नहीं है, तो उस पर्सन के पास क्या है, बहुत लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। मेनली दैट पर्सन वुड बी कंस्ट्रेन टू मैनुअल वर्क ओनली। तो जो से दिस इज पर्सन ए एंड देर इज पर्सन बी, राइट, जिसके पास लैक्स एजुकेशन, एंड क्योंकि पावर्टी से दिस पर्सन इज पुअर, राइट, फ्रॉम बिलोंग्स टू पुअर फैमिली, तो लैक्स एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज, राइट। सो बिकॉज ऑफ दीज यू कुड सी दैट इन दोनों के बीच में क्या है, इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। एक पर्सन के पास बिकॉज ऑफ बेटर एजुकेशन, स्किल्स एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत सारी और बहुत अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। सो वन पर्सन हैज very well of better job opportunities, whereas B because of lack of education only, अगर हम देखें skills देखें तो भी his job opportunities और employment opportunities are restricted, ठीक है। तो ये एक सेंस हो गया। और इसी का कहीं ना कहीं अगर हम आउटसाइड देखते हैं तो जॉब से ही आपका निकल के आता है इनकम, राइट। जिनके पास अच्छा जॉब है, उनकी अच्छी हाई पेइंग जॉब जो है, उनके पास ज़्यादा इनकम है, और जिनके पास अच्छा जॉब नहीं है उनके पास उनकी इनकम ऐसी है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो अगर आप याद करो, हमने जब अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि कुछ लोग रेगुलर सैलरीड हैं, जबकि कुछ लोग जो हैं कैजुअल हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं या कैजुअल वर्कर्स हैं। तो इनको जो है इनकम जो है, पहली चीज तो इनइक्वालिटी ये है कि रेगुलर सैलरी के पास सर्टेनिटी है इनकम की, राइट, फिक्स्ड इनकम है और सर्टेन इनकम है। कैजुअल वेज लेबरर के पास सर्टेन इनकम नहीं है। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये आई होप इससे आप थोड़ा सा आपको फेयर आइडिया लगा होगा कि इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे अलग अलग डायमेंशन। सी इनइक्वालिटी बहुत लोग बहुत नैरो सेंस में सिर्फ इनकम में देखते हैं, बट इट कुड हैव मेनी अदर डायमेंशंस। तो एक इनकम का डायमेंशन आपको बता दिया, दूसरा वेल्थ हो सकता है। सी वेल्थ सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका लैंड होल्डिंग का, जो देखते हैं, जिसके लिए हमने लैंड रिफॉर्म्स भी लिए थे। तो अगर आज की डेट में भी बात करें कि किस तरीके से एक वेल्थ की इनइक्वालिटी है इंडिया में, सो अगर फार्मर्स की बात करें तो 85% फार्मर्स जो हैं स्मॉल एंड मार्जिनल हैं, राइट, जबकि बचे हुए 15% फार्मर्स जो हैं लार्ज हैं। यानी अगर वेल्थ बोलें तो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ वेल्थ इनके पास है, जबकि इनके पास इतनी वेल्थ नहीं है कलेक्टिवली, राइट। सो वेल्थ, दिस इज द वेल्थ इनइक्वालिटी, ठीक है, एसेट होल्डिंग, राइट। और लैंड एक एग्जाम्पल है, देयर कैन बी मेनी अदर एग्जाम्पल। सी लैंड इज जस्ट वन एग्जाम्पल, लैंड को छोड़ के और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा आई होप विद दिस यू आर क्लियर कि एसेट होल्डिंग या वेल्थ इनइक्वालिटी क्या होती है. नाउ नेक्स्ट इज योर रीजनल इनइक्वालिटी, राइट. तो रीजनल इनइक्वालिटी हम कैसे देखते हैं? लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ से केरला एंड योर बिहार. नाउ अगर यहाँ पे हम इनइक्वालिटी देखें इन टर्म्स ऑफ से पर कैपिटा इनकम, राइट, वो बहुत क्लियर है. फिर अगर हेल्थ एजुकेशन वगैरह इन सब चीज़ों में देखें तो केरला इज बेटर ऑफ, बिहार इज वर्स ऑफ, राइट. सो सिमिलरली आप नॉर्थ ईस्ट रीजन और जो है आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, इनफैक्ट अगर विद इन अ स्टेट भी आपको देखना है, सी रीजनल इक्वालिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन. आई होप आप रिमेंबर करोगे. ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली कहाँ आया था? हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे आया था. जबकि सो मोस्टली ये देखा गया है कि यहाँ के जो फार्मर्स है दे आर प्रोस्पेरस, जबकि ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न यूपी और जो है आपका उड़ीसा वगैरह जो पूरा ईस्टर्न रीजन है इंडिया का, वहाँ पे फार्मर्स इतने ज़्यादा प्रॉस्पेरस नहीं है. सो दिस इज द आइडिया ऑफ रीजनल इनइक्वालिटी कि रीजन्स जो है कुछ जो है इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड हैं, जहाँ पे ज़्यादा इनकम है लोगों की, कुछ कुछ जगहों पे इतनी इनकम या वेल डेवलप्ड नहीं है, राइट. इसी तरीके से स्टेट्स में देखो अगर आप, तो आप देख सकते हो एक तरफ महाराष्ट्र को कंपेयर करो और एक तरफ जो है आप अपना छत्तीसगढ़ झारखंड को कंपेयर करो, तो महाराष्ट्र में इनकम बहुत ज़्यादा है लोगों की, राइट, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, जबकि छत्तीसगढ़ झारखंड में इतनी नहीं है. ठीक है. तो आई होप विद दिस यू गेट अ फेयर आइडिया, राइट. सो ये तो हमने इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, उसके अलग अलग यू नो क्या मोड्स होते हैं. एक और मोड यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप, इनइक्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स. तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है कि कुछ लोग जो स्लम्स में रह रहे हैं, राइट, सिटीज़ में अगर हम बात करें, कुछ लोग स्लम्स में रह रहे हैं और कुछ लोग बड़े बड़े बिग हाउसेस में. कुछ लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी है, राइट, कुछ लोगों के पास जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और कुछ के पास 24/7 इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर वगैरह सब कुछ है. कुछ लोगों के पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इन सब का एक्सेस है, कुछ लोगों के पास नहीं है. तो ये है इनइक्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड. ठीक है. दिस इज द इनइक्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड. ठीक है. तो ये मेनली ये 4-5 टाइप की इनइक्वालिटी है. नाउ एक इंपॉर्टेंट एरिया हमें ये डिस्कस करना है कि किस तरीके से सोशल इनइक्वालिटी, ये सारी चीजें जो हम डिस्कस करें ये क्या है, ये कहीं ना कहीं ये है इकोनॉमिक सेंस में. ठीक है. इकोनॉमिक सेंस में है ये. ओके. सो इट इज नॉट सोशल. कैसे होती है? सोशल हो गई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. और अब आप पूछोगे कि सर इससे इनइक्वालिटी कैसे आती है, तो ये चीज मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट्स में बताइए मुझे, हाउ डज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लीड टू, और हमने ये पढ़ रखा है अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में, हमने पढ़ा हुआ है ये, तो बताइए कमेंट्स में कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लीड करता है, राइट. दूसरी चीज क्या है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. ये भी जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी लीड करता है. इनफैक्ट हमने कई बार ये ऑब्जर्व किया है, जो बैकवर्ड कास्ट पे होते हैं या फिर जो सोशली बैकवर्ड, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जो सोशली बैकवर्ड होते हैं, से दे कुड बी इवन ट्राइबल्स. फॉर इंस्टेंस अगर हम ट्राइबल्स का एग्जांपल लें, राइट. सो देखो ट्राइबल्स क्यों, व्हाई दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड? क्योंकि वो लोग रिमोट रीजन्स में हैं. ठीक है. दे आर इन रिमोट रीजन्स. ठीक है. वो लोग रिमोट रीजन्स में रहते हैं, सो दैट्स वाई दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड. ठीक है. ट्राइबल जो हैं आपके रिमोट रीजन्स वगैरह यहाँ पे रहते हैं, इसलिए वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनको सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिली, तो दैट्स वाई दे आर इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड. तो इससे हम देखते हैं कि ट्राइबल रीजन, रीजनल इनक्वालिटी कैसे कि ट्राइबल रीजन्स आर रिलेटिवली बैकवर्ड, राइट, लेस डेवलप्ड. इनकम इनक्वालिटी इसलिए कि ट्राइबल्स को जो है इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. ट्राइबल्स के साथ लिविंग स्टैंडर्ड की इनक्वालिटी है, क्योंकि वहाँ पे इतना सारा जो एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़, हाउसिंग वगैरह ये सब चीज़ें नहीं है, राइट. सो दिस इज द आइडिया ऑफ हाउ योर सोशल इनइक्वालिटी लीड्स टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. ठीक है. देन नेक्स्ट इज, लेट्स सी हाउ वी कैन मेजर एंड सी. अगर जब मेजर करने की बात आती है, मोस्टली हम इनइक्वालिटी को इकोनॉमिक सेंस में ही मेजर कर सकते हैं, राइट. क्वांटिटेटिवली अगर मेजर करना हो
सोशल और पॉलिटिकल सेंस में क्वांटिटेटिवली मेजर करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि कोई ऐसा पैरामीटर ही नहीं है। यहाँ पे क्या पैरामीटर है, इनकम है या फिर वेल्थ है, इनकम हो गई, वेल्थ हो गई, या लिविंग स्टैंडर्ड में वेदर दे हैव एक्सेस टू फूड एंड ऑल, फूड शेल्टर, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। सो सी इसका सबसे इंपॉर्टेंट मेजर होता है लॉरेंस कर्व। सी लॉरेंस कर्व में एक तरफ आप देखते हो कि टोटल हाउस होल्ड में से कितने परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड हैं ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के, और टोटल उनका कितना इनकम है, राइट। सो फॉर इंस्टांस जैसे ये आप लॉरेंस कर्व देख रहे हो, यहाँ पे क्या देखा है कि 20% ऑफ द हाउस होल्ड, तो सारे हाउस होल्ड्स का अगर टोटल ले तो फर्स्ट 20% जो उसके हैं उनके पास सिर्फ 5% वेल्थ है। So 20% of the household have only 5% of the cumulative income. Sorry, not wealth, but cumulative income. मतलब टोटल इनकम का जो है 5% है उनके पास, 20% जो है मिलके 5% जो टोटल इनकम का कमाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो 90% है, अगर टोटल 90% पॉपुलेशन ले तो वो सारे 90% मिलके 55% कमाते हैं, और अगले जो 10%, तो देखो एक तरफ 90% है जो 55% कमा रहे हैं, और एक तरफ फिर उसके बाद जो बचे हुए रिमेनिंग 10% हैं जो मतलब रिमेनिंग 45% कमा रहे हैं। तो इजंट इट इनकम इनइक्वालिटी, राइट, कि 90% 55% वेल्थ कमा रहे हैं और बचे हुए जो 10% है वो 45%, यानी इन 10% दे आर मच बेटर ऑफ, एंड दे आर कि इतना भी नहीं कि 1%, मतलब जितना इनको मिलना चाहिए उससे भी कम मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम or wealth within an economy. So okay, so this shows distribution of income and wealth within an economy, ठीक है। and cumulative share of income, see मतलब total income उस portion तक का, right, not individual but total income बताता है कि 20% का total income 5% है, 90% का total income 55% है, right, this is what it tells, ठीक है। और इसी लॉरेंस कर्व से हम डिराइव करते हैं जो है आपका जिनी कोएफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज आप देख सकते हो, दिस इज द लाइन ऑफ इक्वालिटी। व्हाट इट मीन्स इज कि यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे जाओगे, सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि जितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है उतनी परसेंटेज ऑफ इनकम है। से अगर यहाँ पे हम जाएं, सो वन कुड से कि 50% पॉपुलेशन के पास 50% इनकम है, सो दिस मीन्स देर इज इक्वालिटी, राइट, जितने परसेंट लोग उतनी परसेंट इनकम, यानी इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। सो एट द लाइन ऑफ इक्वालिटी वी कैन से इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये है हमारा लॉरेंस कर्व, ठीक है। अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितना ज्यादा ये लाइन ऑफ इक्वालिटी से दूर रहेगा लॉरेंस कर्व, राइट, जितना ज्यादा ऐसे मूव करेगा उतनी ज्यादा आपकी क्या है, इनइक्वालिटी बढ़ेगी, राइट, द मोर विल बी देयर इनइक्वालिटी, राइट। और जितना क्लोज जाएगा, और अगर इस पे टोटल होगा, अगर लाइन ऑफ इक्वालिटी पे ही पूरा कर्व है, तो यहाँ पे जो जिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो जीरो है। फॉर्मूले से भी देख सकते हो और वैसे भी समझ सकते हो, ठीक है। सो जीरो है, ये ए एरिया अगर सीधा इस पे होता तो जीरो हो जाता, और ए प्लस बी यानी टोटल एरिया जो है उसे डिवाइड करते तो जीरो होता। और जितना दूर जाते जाएगा उतना ज़्यादा ए बढ़ते जाएगा, उतना ज़्यादा हमारा जिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा हमारा जो है इनइक्वालिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो क्लोजर टू द लॉरेंस कर्व यू नो इज द क्लोजर यू आर टू द लॉरेंस कर्व, उतना ज़्यादा इक्वालिटी है, राइट। और जितना दूर हो आप लॉरेंस जो है उससे, द लाइन ऑफ इक्वालिटी से, उतना ज़्यादा जो है आपका इनइक्वालिटी, ठीक है। एंड इफ देर इज हाई डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी, एरिया ऑफ ए विल बी बिगर, सो दैट मीन्स अ राइज इन जिनी कोएफिशिएंट शोज अ राइज इन इनइक्वालिटी, ठीक है। अगर जिनी कोएफिशिएंट बढ़ा तो दैट मीन्स देर इज राइज इन इनइक्वालिटी, ठीक है। सो दैट इज देयर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो इनइक्वालिटी को लेके है वो है कजनेट्स कर्व, ठीक है। तो देखो हमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है इसमें, सिंपली जितना अगर यूपीएससी के हिसाब से समझना है दैट वी विल अंडरस्टैंड, क्योंकि सी इसका एक्सप्लेनेशन भी है बट उसमें जाना जरूरी इसलिए नहीं क्योंकि सी उसको कई लोग डाउट भी करते हैं। तो ब्रॉडली हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो कर्व है किस चीज़ के बीच में रिलेशन बताता है। तो इट शोज रिलेशन बिटवीन इनकम पर कैपिटा एंड इनइक्वालिटी, राइट। सो इसमें क्या बताया कि इनकम पर कैपिटा जैसे बढ़ेगी, दैट मीन्स जैसे जैसे जो है डेवलपमेंट होगा, ठीक है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे जैसे होगी वैसे वैसे जो है इनइक्वालिटी बढ़ते जाएगी, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो है फिर वो जो है डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगी। और इसके पीछे जो है बेसिकली दो रीजंस थे। पहला था इंडस्ट्रियलाइजेशन,
जिसके कारण बेसिकली होगा क्या, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या होगा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है तो इकोनॉमी शिफ्ट करती है फ्रॉम योर प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर से लोग शिफ्ट करते हैं इंडस्ट्रीज में, राइट। और जब ऐसा शिफ्ट होता है तो बहुत सारे लोग, इंडस्ट्रीज मोस्टली हमारा अर्बन एरियाज में होता है तो अर्बनाइजेशन भी साथ में होता है, तो बहुत सारे लोग जो हैं मोबाइल होके अच्छे जॉब्स के सर्च में जो है अर्बन एरियाज में जाते हैं, राइट। अर्बन एरियाज में जब जाते हैं तो क्या होता है कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो इनिशियली एक दो इंडस्ट्री से शुरू होता है, तो इनिशियली क्या है, इंडस्ट्रीज कम है अर्बन एरियाज में और जॉब करने के लिए लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इनिशियली। तो जब जॉब करने के लिए लोग ज़्यादा हैं तो क्या होगा, वेजेस कम होंगे, सप्लाई ऑफ लेबर इज मोर, वेजेस विल बी लेस, तो इसलिए मेजर मेजर पोर्शन ऑफ लोगों के पास, कुछ जो इंडस्ट्रीज ओन करते हैं उनकी इनकम प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा होंगे, जबकि जो लेबरर्स वगैरह इतने सारे मूव आउट करके आए उनके कम होंगे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम तक चलते जाएगा, बट आफ्टर दिस पॉइंट ये नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि उस पॉइंट के बाद एक तो इंडस्ट्रीज बहुत सारी बढ़ जाएंगी, इकोनॉमी मैच्योर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो है स्टेट का जो वेलफेयर स्टेट जो है वो प्ले में आ जाता है, कि वेलफेयर स्टेट देखता है कि देखो ये एक प्रॉब्लम हो रही है अर्बन एरियाज में, सो दैट्स वाई इट इंटरवीन्स एंड इट स्टार्ट्स प्रोवाइडिंग फॉर दी जो वर्कर्स वगैरह हैं जो जिनकी लेस इनकम है उनके लिए जो है प्रोविजन करना शुरू कर देता है स्टेट, तो वेलफेयर स्टेट आ जाता है। तो इसीलिए इस पॉइंट के बाद जो है वेलफेयर स्टेट एक्टिव हो जाता है, तो इसके कारण जो है आपकी इनइक्वालिटी घटती है। जैसे इंडिया के केस में देखो तो अभी जैसे अर्बनाइजेशन, अब हमारे उसमें भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अर्बनाइजेशन हो रहा है, राइट। नाउ गवर्नमेंट हैज ऑल्सो रियलाइज दिस कि भाई अर्बनाइजेशन अब बहुत रैपिड रेट पे हो रहा है, बहुत सारे लोग माइग्रेंट्स वगैरह हर कोई आके अर्बन एरियाज में रह रहा है। ऑन रियलाइजिंग दिस नाउ इन द रिसेंटली आफ्टर 2014 वगैरह ही बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना, राइट, अर्बन, इसी की तरह बहुत सारे जो है हाउसिंग इनिशिएटिव्स हैं अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के लिए। ये सब क्यों कर रही है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट रियलाइजेस द फैक्ट कि एक्चुअली बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो दे वुड नीड प्लेस टू स्टे, राइट। तो इसलिए ये सब किया जा रहा है। साथ में आपने देखा होगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, उनके लिए भी लॉज ला रहे हैं, मिनिमम कोड ऑन मिनिमम वेजेस ला रहे हैं। तो दिस इज ऑल टू बेसिकली रिड्यूस इनइक्वालिटी, प्लस बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, ओके। तो ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग डन हियर, ठीक है। सो दिस इज व्हाई कजनेट्स कर्व इज ऑफ यू शेप। नाउ अगर इंडिया की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया इनइक्वालिटी क्या है, सो जो लास्ट हमने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पढ़ा था पिछले लेक्चर में, अगर उसमें देखें तो व्हाट इट टेल्स, टॉप 10% अर्न अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बॉटम 64%, यानी टॉप 10% जितना अर्न करते हैं, राइट, उतना जो है बॉटम 64% अर्न करते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट PLFS इज टेलिंग अस, ठीक है। सो मान लो अगर टॉप 10% 100 अर्न करते हैं तो बॉटम 64% भी आपका 100 रुपीज अर्न कर, देन टॉप 10% अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ द इनकम अर्न, राइट। सो जो टॉप 10% लोग हैं, इट इज परसेंट, राइट, सो वो लोग जो है 1/3 ऑफ द इनकम जो है अर्न करते हैं। सो अगेन दैट इज इनइक्वालिटी। एक और रिपोर्ट है स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी रिपोर्ट इन इंडिया, ये 2022 में आई है, सो इट इज क्वाइट लेटेस्ट। सो इट शेज शेयर ऑफ टॉप 1% अकाउंट्स फॉर 6 to 7% ऑफ टोटल इनकम्स अर्न, ठीक है। सो टॉप 1% जो है 6 to 7%, एंड इट ऑल्सो हाईलाइट्स द सेम थिंग कि टॉप 10% अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ द इनकम, ठीक है। देन जिनी कोएफिशिएंट की अगर हम बात करें, सो हैज गॉन अप इन 2008 टू दिस, ठीक है। सो 81.2% था 2008 में, उसके बाद अभी जो है इट हैज गॉन अप। सो इवन सी, अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इनइक्वालिटी हैड इंक्रीज्ड आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स। इफ आई टेक, so inequality had increased after 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और नीचे वो जो दिया हुआ है आपको, उससे ये पता चलता है कि 2008 के बाद भी क्या हुआ है, इनइक्वालिटी हैज इंक्रीज्ड। 2008 से अगर 18 का देखा जाए तो इक्वालिटी हैज इंक्रीज। जिनी क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो है क्या था, 2008 में 81% बट बढ़ के 85% हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट कुड बी द कॉजेस, तो नेक्स्ट लॉजिकल थिंग इज कि भाई ऐसा क्यों हुआ, कॉजेस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ पार्टिसिपेटरी ग्रोथ, यू कुड ऑल्सो से इट एज इंक्लूसिव ग्रोथ।
सो देखो एक चीज अगर हम देखें, ग्रोथ रेट हुई है इंडिया में, ग्रोथ 8% हुई है 2008-9 में, 8% तक ग्रोथ रेट हुई है, बट फिर भी इट वाज नॉट पार्टिसिपेटरी, क्योंकि उसके जो है उसमें पहली चीज तो पार्टिसिपेशन सबका नहीं था। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट जॉब्स आईटी सेक्टर जो था, राइट, उसमें बहुत कम पोर्शन ऑफ पीपल एम्प्लॉयड थे। काफी लोग जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में जो एम्प्लॉय होते, उनके लिए जॉब्स क्रिएट ही नहीं हुई। सो बहुत एक नैरो पोर्शन को ही, सो ऑल सेक्टर्स नहीं, मेनली आपका सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर में भी आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर को ही बेनिफिट हुआ, ठीक है, बाकी दूसरे सेक्टर्स को बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक है। सो इट वॉज नॉट पार्टिसिपेटरी ग्रोथ या इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं थी, यानी हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाया और हर किसी को बेनिफिट भी नहीं मिला, ठीक है। फेलियर टू जनरेट जॉब्स, ये हमने पढ़ा ही था, जॉबलेस ग्रोथ। तो इसका ये तो ऑब्वियसली एक सर्विस सेक्टर वाला रीजन है, बट और भी रीजन है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स थे, इंडस्ट्रीज थे, एमएसएमईज थे, जो ज़्यादा इंप्लॉयमेंट इंटेंसिव है, वो जो है इतने नहीं चले, ठीक है। यहाँ पे आप इसमें प्लस और ऐड कर दो, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ये भी एक रीजन है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में वर्कफोर्स को ज़्यादा अच्छे वेजेस मिलते हैं कंपेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर। तो और हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इन बिकॉज देयर वाज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली वेजेस जो है पेज वगैरह सब कम हो गई, तो उसके कारण इनइक्वालिटी जो है बढ़ गई, ठीक है। लैक ऑफ गुड गवर्नेंस, तो बहुत सारे जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब रिच से लो, इनकम टैक्स वगैरह ये सब करके रिच से इनकम लो और उसको जो है गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करना थ्रू वेरियस एंटी पॉवर्टी स्कीम्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, राइट। बट ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन कितने इफेक्टिवली होगा, कितने अच्छे से स्कीम्स पॉलिसीज डिपेंड करेगी ऑन गुड गवर्नेंस। बट अगर गुड गवर्नेंस नहीं है, करप्शन वगैरह ये सब चीज़ें हैं, सो इन दैट केस वी ऑब्जर्व दैट बेसिकली देर इज इनइक्वालिटी, ठीक है। देन लॉपसाइडेड प्लानिंग, सो प्लानिंग भी जो थी, अगर हम देखेंगे तो कई चीज़ों में जो मेजर सेक्टर्स थे, जैसे फॉर इंस्टेंस सबसे बड़ा फॉल्ट क्या है प्लानिंग का, कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल वगैरह ये सब इग्नोर कर दिए गए थे, ये ग्रो नहीं किए, इनके लिए इंसेंटिव्स दिए नहीं गए, रादर हम लोग ने जो है कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स को प्रमोट कर दिया। सो दैट इज अ लॉपसाइडेड प्लानिंग, गिवन द फैक्ट कि हमारे कंट्री में इतना सारा लेबर है, इतना सारा लोग हैं, सबको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, सो वी शुड बी प्रमोटिंग द लेबर इंटेंसिव सेक्टर, बट हमने उल्टा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स को प्रमोट किया। दूसरी चीज, हमने उनको स्किल वगैरह सब करने पर फोकस नहीं किया। इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप ऑफ एसेट्स, सो इसमें तो आप लैंड ओनरशिप इज द प्राइम एग्जांपल, लैंड ओनरशिप। इसके अलावा आप ब्लैक मनी एंड ब्लैक इकोनॉमी भी आप कह सकते हो, ठीक है। देन इन्फ्लेशन इज अनदर मेजर कॉज, तो इन्फ्लेशन इज अनदर मेजर कॉज, राइट। सो इन्फ्लेशन के थ्रू बेसिकली क्या होता है, इन्फ्लेशन के थ्रू, इन्फ्लेशन इज अ टैक्स ऑन पुअर, राइट। जो पुअर है वो बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट होता है थ्रू इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेशन जो है पुअर को ज़्यादा हर्ट करता है, रिच को कम। सो दैट डेफिनेटली जो गैप है रिच पुअर के बीच में, उसको बढ़ा देता है इन्फ्लेशन, ठीक है। एंड लैक ऑफ एडिक्वेट सोशल सेफ्टी नेट, सो बेसिकली जैसे आपका पेंशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दिस मेनी टाइम्स पीपल आर फेस सम मे बी हेल्थ इशू और समथिंग, और उसके कारण वो पॉवर्टी में फॉल कर जाते हैं, ठीक है। देन व्हाट आर दी मेजर्स टू एड्रेस इनइक्वालिटी, तो सिंपल है, रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज हैं हमारे पास, राइट। वी हैव रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज, जैसे आपका जो हो गया टैक्सेशन ही सबसे पहला हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर, जिसमें वी शुड इंश्योर कि ज़्यादातर कलेक्शन जो है डायरेक्ट टैक्स से हो, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स आर प्रोग्रेसिव, इनडायरेक्ट टैक्स आर रिग्रेसिव, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे स्कीम्स पॉलिसीज हैं हमारे, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है पब्लिक गुड्स का प्रोविजन करता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वगैरह ये सब चीज़ें वो यहाँ पे आ जाते हैं, सॉरी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ गई, प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड्स, सौभाग्य योजना, ये सब, ठीक है। ऑल दीज स्कीम्स वी विल बी डिस्कसिंग इन द कमिंग लेक्चर, ठीक है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज हो गई, प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड हो गए, सोशल सेफ्टी नेट्स, तो यहाँ पे आपका एमजी नरेगा हो गया, कि अगर कहीं भी जॉब नहीं मिला तो यहाँ पे तो जॉब मिल जाएगा 100 दिन का, राइट। तो कुछ इनकम तो हो जाएगी, राइट। इसी तरीके से एनसेप, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, ठीक है, इट इज़ अ सोशल सेफ्टी नेट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो वन ऑफ द रीजंस फॉर योर इनइक्वालिटी इज दैट पीपल लैक एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर देर आर टू पीपल ए एंड बी, अगर बी को लोन मिल जाए
राइट, तो लोन लेके वो बिजनेस कर सकता है, राइट। से लेट मी जस्ट मेक इट मोर क्लियर टू यू, देयर इज टू पर्सन ए एंड बी, ए हैज यू नो सम अमाउंट ऑफ वेल्थ, राइट, उसके पास खुद की वेल्थ है 100 रुपए है, बी के पास 100 रुपए नहीं 10 रुपए हैं, ठीक है। तो देर इज इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ, एक के पास 100 रुपए, एक के पास 10 रुपए। नाउ इफ ए हैज टू स्टार्ट अ बिजनेस, ए जो है अपना पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, बी को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो खुद के पैसों से नहीं कर सकता, उसके बाद इतना कैपिटल नहीं। तो बट अगर उसको फाइनेंशियल सर्विसेज में लोन मिल जाता तो 90 रुपए अरेंज करके बी और 10 रुपए अपना मिला के बी बिजनेस स्टार्ट कर सकता। तो अगर और उसका बिजनेस अगर चल जाता, so then that would lead to more profits and income for B, and that would promote equality. तो इस तरीके से financial inclusion, just an example to give you how financial inclusion can lead to equality. टैक्सेशन में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हम बात कर चुके हैं, ठीक है। एंड यस, इंकरेजिंग मैन्युफैक्चर, एमएसएमई सेक्टर एंड लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, ओके, दिस इज व्हाट वी हैव टू फोकस अपॉन, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हों, ओके। सो विद दिस वी फिनिश ऑफ विद इनइक्वालिटी इन इंडिया, ठीक है। और नेक्स्ट होगा अगला जो होगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सो ये होगा अगला लेक्चर, उसके बाद एक और लेक्चर होगा ऑन सोशियो इकोनॉमिक स्कीम्स, ठीक है। So with this, let's wrap it up and see you again in the next lecture.